नमस्कार, थंडर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा। आज हमारे साथ हैं रांची की मेयर आशा लकड़ा। उनसे जानेंगे कि रांची में जो बढ़ती गर्मी को लेकर जो समस्याएं हो रही है, पेयजल को व्यवस्था को लेकर वो क्या क्या व्यवस्था कर रही हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने 3 बैठकें भी बुलाई और इस बैठक में नगर आयुक्त मौजूद नहीं रहे, फिर भी उन्होंने इस समस्या को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखाई है और इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो कोरोना की समस्या बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे संक्रमण बढ़ रहा है, तो साफ़ सफाई के साथ साथ जो इसमें सफाई कर्मी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी कड़ाके की गर्मी आज रांची राजधानी में पड़ रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने 1 तारीख और 5 तारीख 2 दिन लगातार बैठक बुलाएं कि आम जनता को पानी कैसे पहुंचा पाएंगे, पानी पिलाने के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, HYDT या मिनी HYDT का मरामती कैसे हो सकता है, चापानल है उसका मरामती कैसे हो सकता है, टैंकर के माध्यम से हम कैसे पानी दे सकते हैं या नया बोरिंग कैसे कर सकते हैं। इन सब विषयों को लेकर के मैं बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में स्वयं नगर आयुक्त तो नहीं आए, लेकिन किसी भी अधिकारी को बैठक में आने से रोक दिए। यही है कि रांची की जनता के बारे में उनका कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो हर इलाके में कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ रही है और बिना जानकारी दिए या किसी तरह का कोई अनुपालन यानी कानून का अनुपालन नहीं कर रहे हैं नगर आयुक्त, और हर समय कानून का धज्जियां उड़ाते हुए रांची की जनता के हित में नहीं लेकिन अपना स्वार्थ साधने के लिए सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि रांची की जनता पानी पिए, वो नहीं चाहते हैं रांची की जनता सुखी रहे, वो नहीं चाहते हैं कि रांची में लोगों को पानी मिल पाए। दूसरी बात मैं बताऊं, कल का ही मैं बता रही हूं, कल हमने कोविड को लेकर के मीटिंग बुलाए थे कि हमारा पूरे शहर में कहाँ कहाँ कंटेनमेंट जोन है, कहाँ पर हम स्प्रे कर सकते हैं या नहीं, हमारा सफाई कर्मी जितना संख्या में है उनके लिए मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और PPE किट उपलब्ध है या नहीं है, हमारे पास हाइपोक्लोराइड केमिकल है या नहीं। ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के बैठक बुलाई थी, लेकिन उन्होंने बैठक नहीं किए, क्योंकि जो तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार थे, पिछली दफ़ा जब हम लोग ने बैठक किए थे और लगातार 31 मार्च से जब कोविड का पहला पेशेंट रांची में आया और हम लोग ने पूरा एहतियात बरतते हुए काम किए थे और रांची की जनता को लाभ पहुंचाने का काम किए थे, उस समय भी सरकार हमें 1 रुपया राशि नहीं दी थी और हम लोग ने खुद, मेरा नागरिक सुविधा का राशि था उसको 1 करोड़ राशि हमने रांची के जनता को सुरक्षित रखने के लिए रखा था। और कैसे उसका उपयोग करेंगे, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि टैंकर में आप मोटर डाल करके पूरे वार्ड में छिड़काव कर रहे थे। और इस समय जब हमने बैठक बुलाए तो नगर आयुक्त अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए उपायुक्त सहित कई पदाधिकारी इसके लिए गंभीर रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे नगर आयुक्त को काम करने का इच्छा ही नहीं है। वो किसी ना किसी तरह से हमें गुमराह करके, हमें दबाव बना करके जो नगर निगम परिषद का बैठक हुआ है उस एजेंडा को पारित करने के लिए लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि रांची की जनता सुरक्षित हो। अभी कहीं जहाँ भी कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं वहाँ सैनिटाइज करना चाहिए, सैनिटाइजर के लिए उपाय क्या है, इन सब विषय को सबको जानकारी लेने की बात हमने कही थी और बैठक लेने की बात बोली थी, लेकिन ना अपने आए ना किसी अधिकारी को आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये रांची का हित नहीं चाहते हैं, जनता के लिए हित नहीं चाहते हैं। मैं जनता की जनप्रतिनिधि हूँ और जनता के लिए चिंता कर रही हूँ, लेकिन ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रांची की जनता इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आज कई मेरे पास फ़ोन आए कि हमारे यहाँ कोरोना से एक व्यक्ति का मौत हो गया, सैनिटाइज करवा दीजिए। कई ऑफिसों में कोरोना हो गया है, वहाँ सैनिटाइज करा दीजिए। शायद ये समन्वय सही रहती, बैठक हो जाती, तो आज हमें एक टोल फ्री नंबर भी हम चालू कर देते और उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जनता वहाँ फ़ोन करती और उन तक सैनिटाइजर हो जाता। ऐसा मेरा प्लान था, जिस प्लान को उन्होंने पानी फेरा है, रांची के जनता से मजाक किए हैं। अब मैं यहाँ गंभीर हो रही है। अभी कोरोना के लेकर उन्होंने कहीं गाइडलाइन जारी किया है और 8 बजे के बाद दुकानें बंद रखिएगी और मास्क चेकिंग का अभियान चलाने की बात की गई है। और एक और दूसरी ओर देखा जाए तो वो इस बारे में जो सफाई को लेकर है वो गंभीर नहीं, तो आप इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले बार जब हमारी बैठक हुई थी तो हम सफाई कर्मी को भी 2000 रुपया प्रत्येक माह बढ़ा करके दिए थे, लेकिन इस अधिकारी ने पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, कानून से अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं या रांची नगर निगम, उनको लगता
होता है कि रांची नगर निगम एक गरीब गुरुआ का संस्थान है, इसलिए काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डीसी रहे तो वही रुतबा यहाँ करना चाहते, ये नहीं होगा। यहाँ जनप्रतिनिधि और दोनों है, कार्यपालिका और विधायिका को समन्वय बना के चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी हमारा सफाई कर्मी जो गांव से आते हैं, उनको आने के लिए, उनको लाने के लिए हर तरह का सुविधा मुहैया। जब तक आप बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक रांची की जनता को आप सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा सुरक्षा, जितना भी सफाई कर्मी आते हैं, भूखे प्यासे सुबह 6 बजे आते हैं और दिन भर कड़ाके के धूप में काम करते हैं और 2 बजे वापस जाते हैं। तो उनके लिए भी व्यवस्था बनाना और रांची की आम पब्लिक के लिए भी व्यवस्था बनाना ये नगर निगम का जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहूँ कि आप कानून को और अपना कानून को ताक में रखते हुए लड़ाई करना बंद कीजिए और आपको बैठना पड़ेगा और बैठ करके कहीं ना कहीं रांची की जनता के हित में काम करना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, नगर के मंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या स्टेप लेंगे? आपके तरफ से क्या स्टेप होगा जिससे रांची की जनता को कहीं ना कहीं कोरोना से कम कुछ न कुछ आराम मिले? और साथ ही साथ जो जल की समस्या होने वाली, पानी की समस्या को लेकर है, उस पर तो हमेशा आप गंभीर रहे, तो इस पर आप क्या करेंगे फिर? देखिए, दफ़ा हमने बात किया था कि HYDT और मिनी HYDT इसके अलावा 53 वार्ड में टैंकर खरीदने का, क्योंकि एक बार का टैंकर पूरा 7 साल या 8 साल नहीं चल सकता। ये पानी का विषय होता है और कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। और जब अगर हमें टैंकर अगर मिल जाएगी तो हमारा जितना भी हाइड्रेंट खोदा हुआ है वहाँ से आम जनता तक पानी पहुँचा सकते थे। तो इन सब विषय को लेकर के हमने बात करने का प्रयास किया है, क्योंकि जब तक नहीं बैठेंगे, बैठक से हल निकलती है ना कि और समाधान होती है। तो आप बैठक से भाग रहे हैं, यानी आप काम करना नहीं चाहते हैं, ये बताया जा रहा, ये उनका जो कारनामा है बैठक नहीं आने का, तो उससे वो झलक रहा है कि वो काम से जी चुरा के भाग रहे हैं। रांची नगर निगम में रांची की जनता के हित में काम करना नहीं चाहते। मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, पिछले दफ़ा जब हम लोग ने कोरोना को लेकर के नगर निगम कोरोना फंड ऐसा हम लोग ने खोले थे और 5 लाख राशि लोग ने दिए थे, अलग अलग संस्थान ने राशि दिए थे, जैसे बैंक वाले हो गए, ऐसा करके कई लोग हमें मास्क भी दिए थे, PPE किट दिए थे। ऐसे अगर हम बैठेंगे, बात करेंगे, तभी रांची की जनता, चाहे रांची में रहने वाले जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उद्यमी लोग हैं, अलग अलग संस्थान हैं, जब तक हम नहीं बैठेंगे तो डिमांड कैसे होगी? संभवतः अगर हम बैठते तो पिछले बार जो योजना की थी उससे और बेहतर होता। तो ये तो काम करने से ही जी चुरा रहे हैं, तो फिर हम कैसे बात कर सकते हैं? हमारा जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को सुनना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरा जिम्मेदारी है, चाहे ये करें या ना करें, मैं राज्य सरकार को भी पत्राचार करूंगी कि कोरोना से बचने के लिए कुछ राशि भी दिया जाए। ये भी बताना चाहिए कि किस राशि का कहाँ से उपयोग कर रहे हैं, वो भी तो होना चाहिए। जब तक आप बैठेंगे ही नहीं तो जानकारी कैसे होगी? मैं इतना ही कहूँ कि जो आदमी काम करने वाला नहीं होता, जो व्यक्ति अस्त व्यस्त होता है, वो आदमी शहर को अस्त व्यस्त करके रख देता है। मैडम, एक सवाल मेरा है होमगार्ड जवानों से, जहाँ पे महिलाएं भी लगातार वहाँ पे आवाज़ उठा रही हैं उनकी नियमित करने के लिए। तो वहाँ पे महिलाएं जो है सबसे बड़ी समस्या जो जूझ रही है वो है स्नान करने का। स्नानागार की व्यवस्था नहीं है, खुले में स्नान करना पड़ रहा है। साथ ही साथ समस्या हो रही है वहाँ पे शौच के लिए। तो वैसे के लिए, इसके लिए नगर निगम से आप क्या व्यवस्था करना चाह रहे हैं? देखिए, होमगार्ड वाले लोग वहाँ धरना पर बैठे हैं, मैं उनके साथ में हूँ और वो अपना मांग जायज़ रखे हैं, क्योंकि राज्य सरकार उनको नियमितीकरण कर दे। लगातार ये विषय उठते आ रही है, क्योंकि वो पूरा काम करते हैं, आप उनसे ड्यूटी लेते हैं और उनको पैसा नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनके जो कहें कि एक मानव अधिकार का हनन आपने किया है। दूसरी बात, उनका वहाँ धरना में व्यवस्था बनाने की, तो हमने उनके लिए 2 शौचालय वहाँ रख दिए हैं, 3 टाइम पानी भेज रहे हैं। और अभी जब वो लोग आके मुझे बताएं कि स्नान करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो हमने वहाँ घेरा एक करवा दिए हैं टाट लगा करके, ताकि उनको व्यवस्था हो पाएंगे। और दूसरी बात है, ज्ञापन सौंपने का उन्होंने कहे हैं, कई लोग से मिला भी है। हमने मुख्यमंत्री के यहाँ भी एक टेलीफोनिक बातचीत हुई थी, लेकिन समय नहीं मिल पाया। राजभवन में मिली थी, लेकिन समय देने की बात कहते, लेकिन वो लोग दोबारा नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है जायज़ है, उनको मांग देना चाहिए, और जो व्यवस्था नगर निगम से हुआ है वो हम पूरा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बात कर रही थी रांची की मेयर आशा लकड़ा जी, जिन्होंने बताया कि रांची में जो पेयजल की समस्या है हर साल ये बढ़ती है, और इस साल भी ये पेयजल की समस्या काफ़ी गंभीर हो गई है, गर्मी बढ़ चुका है, इसको लेकर वो गंभीर है। और इन्होंने कई बार बैठकें बुलाई, लेकिन यहाँ के जो पेयजल विभाग के हैं मंत्री या
जो नगर आयुक्त हैं वो उस बैठक पे नहीं आ पाए, साथ ही साथ आए ही नहीं है। और इनके अनुसार कह रहे हैं कि शायद वो आना ही नहीं चाहते हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं, फिर भी अपनी तरफ से गंभीर है और ये आने वाले समय में इससे और भी जो बन पड़ेगा वो नगर की जनता के लिए करेंगे। साथ ही साथ होमगार्ड के जवानों के लिए उन्होंने एक बताया कि उसने स्नानागार की व्यवस्था भी की गई है और शौचालय की व्यवस्था की गई है और आने वाले समय में उनके लिए जो भी हो पड़ेगा वो सहयोग देती रहेंगी।